प्रभु यीशु की जय। उस महान सामर्थी परमेश्वर का आज की इस सुबह में शुक्र अदा करता हूं जो आपके मध्य में मुझको खड़ा करने का अवसर दिया, और शुक्रगुजार हूं हमारे आदरणीय डीएस साहब के लिए कि कल शाम को डीएस साहब से मैंने कहा कि आप मुझको मौका दीजिए, और डीएस साहब एग्री हुए, बोले ठीक है पास्टर साहब, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। और डीएस साहब के लिए भी आपका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने अपनी कलीसिया सेंट्रल मेथोडिस्ट में बोलने का मौका दिया। मैं अलीगढ़ से हूँ, राजेंद्र लाल और पास्टर बबलू के नाम से सभी लोग जानते हैं, और करीबन 30 वर्ष से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और बधाइयों के काफी लोग मुझसे परिचित हैं। खुदा के लोगों, इससे पहले कि हम लोग उस महान सामर्थी वचन की ओर चले, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि ये जो जिस्म मैं और आप लेके चल रहे हैं, सन 2024 आज 29 दिसंबर में ये शरीर आज जिंदा है, लेकिन आप सभी को मैं कलाम के द्वारा आज बताना चाहता हूं कि ये हम इस जमीन के ऊपर में कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है। आमीन। कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है, इसलिए ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, इसको पौलुस कहता है जो खुदा का फजल तुम पर हुआ है उसको बेकार मत जाने देना। आइए, इससे पहले कि हम कलाम में चलें, अपनी आंख को बंद करेंगे। हमें चाहूंगा कलीसिया एक कोरस के साथ अपने स्थानों में खड़े होकर कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, और हम जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने मध्य में। जो हमें इस वर्ष 2024 के 29 दिनों तक सुरक्षित लाया है, उसका वेलकम करें, स्वागत करें। पवित्र आत्मा
अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में आइए, क्योंकि यदि तू हमारे बीच में न हो तो हमारी इबादत अधूरी है, और हमारी इबादत अगर तुझे ग्रहण या न हो तो उस पर आशीष भी नहीं है। खुदा तुझसे दुआ करता हूं, खास तौर से आदरणीय डीएस साहब के लिए, जिन्होंने खुदावंद अपनी कलीसिया के अंदर में अपने इस स्थान पर अपने आप को डाउन किया और तुझको ऊंचे पे रखा है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि परिवार को बड़ी ब्लेसिंग दे, और जो जिम्मेदारी इस बदायूं कलीसिया के लिए, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के लिए दी है, उसको बाखूबी आत्मा और सच्चाई के साथ अंजाम दे रहे हैं और देते रहे प्रभु जी। कलीसिया को तू आशीष दे पिता, सुनने के लिए कान, समझने के लिए मन, दिल ग्रहण करने के लिए नम्र बना दे, ताकि तेरी उन बातों को बड़ी बारीकी से समझकर उसके अनुसार हम आगे के जीवन को व्यतीत कर सके। शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुन लिया, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके सामने बाइबल से जो चैप्टर पढ़ा गया वो यशाया 9 का पढ़ा गया, और यशाया 9 अध्याय का 6 पद के अंदर में नबी यशाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता, और इस प्रोफेसी के बारे में बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार से बतलाते हैं कि ये लगभग 600 से 800 साल की पहले की प्रोफेसी है। जैसे बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं, अक्सर हमने कई खुदा के खादिमों के मुंह से सुना है, और यहाँ पर जो अभी पढ़ा गया और बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजा। यानी कि भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में इस चैप्टर में 6 पद में कई नामों से उसको संबोधित करता। कई नाम इसमें उसने दिए हैं, शांति का राजकुमार भी दिया है, पराक्रमी भी परमेश्वर का है कई, लेकिन आज का टॉपिक है अनंत काल। आमीन। उसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। मैंने आरंभ में एक चीज बोली थी, और यह बोली थी कि जो हमारा और आपका शरीर दिख रहा है, ये किसी भी व्यक्ति का परमानेंट नहीं है। आमीन। आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? तो बोले आमीन। ये किसी का जीवन, ये शरीर जो है वो किसी का स्थायी नहीं है जमीन के ऊपर में, ये अस्थायी है, लेकिन इसके अंदर में रूह है जो खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर में डाली है, और शरीर में रहते हुए जो कुछ हम करते हैं उसका आत्मा को जजमेंट मिलेगा। इसलिए खुदा के लोगों, मुझे और आपको इस पृथ्वी पे रहते हुए इस शरीर में जब हम चल रहे हैं, तो मुझे और आपको उस अनंत काल के पिता के बारे में सोचना है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी यहाँ पे परमानेंट नहीं। इसलिए भविष्यवक्ता व्यक्ति कहता है, और उसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। अनंत काल, अनंत काल के बारे में अगर हम सोचें, इस पृथ्वी पर जो खुदा के दास हैं, याजक हैं या प्रचारक हैं या सेवक हैं या कलीसिया है, वो किस चीज की तैयारी कर रही है? सच्चा
पहली चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी तैयारी कहां तक की है। क्या उस अवधि जिंदगी की मैंने और आपने तैयारी की है या नहीं की? इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है आत्मिक रीति से। कलाम कहता है, बहुत अच्छी बात है कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, क्योंकि आत्मा ही का जजमेंट है जो अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए उसको भविष्यवक्ता अनंत काल का पिता बोलता है। वो अनंत काल, और मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए अपने आप को आत्मिक रीति से पूरी तरीके से तैयार करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर के लोगों कि मैं और आप उस अनंत काल के पिता के साथ बहुत अच्छा गहरा संबंध तो बना लेते हैं और बन भी जाता है, लेकिन जब कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां हमारे सामने विपरीत आती हैं, तो कई बार हम उस अनंत काल के पिता से मुंह मोड़ लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मुझे और आपको अनंत काल में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से समर्पण होकर चलने की जरूरत है। आइए एक चैप्टर देखें, जॉन चैप्टर 6। अगर यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय को निकालेंगे और यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, 66 में, 67 में पद में और 68 में पद में, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप इस बात को समझिए। एक समय आया कि वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बपतिस्मा लेकर एक मसीही परिवार में अपने जीवन की शुरुआत को करते हैं, तो आरंभ में हमारी शुरुआत एक बेस्ट होती है, एक बहुत अच्छे तरीके से चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में, तकाज़े में बढ़ते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि इंसान वो चीजों को जिसको, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना संत पौलुस कहते हैं कि जैसे कांटों पे चलना। भाई आप सोचिए, अगर कोई कांटों पे चलेगा तो उसको जख्म तो होंगे, लहू तो उसका बहेगा, पीड़ा तो होगी। लेकिन यहां पर कुछ शिष्य, एक समय आए यीशु मसीह के शिष्यों की गिनती बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, और विश्वासी हुए, विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास में मजबूत रहे। लेकिन 66वें पद को जब आपके सामने पढ़ा गया तो यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है वो उल्टे फिर गए। कैसे फिर गए? उल्टे फिरने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो सीधे चल लेते वापस नहीं हो गए, ऐसा नहीं। यानी कि जिन चीजों को उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए छोड़ा था, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे तभी चल सकते हैं जब तक हमें अपने जीवन की खुदियों को नहीं मारे। उर्दू में एक बहुत अच्छी शायरी है, खुदी को मार तो खुदा मिल जाए। यानी कि उन्होंने, एक समय ऐसा रहा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी चीजों को त्यागा। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि बहुत सी चीजों को त्याग कर, छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें हम छोड़ते,
जब हम छोड़ के चलते हैं तो हम अनंत काल में जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में जा रहे हैं, इटर्नल लाइफ में जा रहे हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखने का मतलब है कि जो चीजें आपने छोड़ दी हैं, उनको देखने का मतलब है कि आप फिर से उस आत्मा में जा रहे हैं। वचन इस प्रकार से कहता है कि सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने कहा था लूत से, तो पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन कलाम इस प्रकार से कहता है कि उसकी पत्नी ने क्या करा, वही पाप को फिर देखना, वही गुनाह को फिर देखना। यानी कि वो तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी अनंत जीवन को देने को तैयार है, लेकिन हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो पीछे मुड़ के देखने का अर्थ आप समझ सकते हैं। मैंने उस लूत की जो बॉडी वहां पे हुई, वो एक पीस हमारे मामू है, बिशप है, तो दिल्ली में वो वहां से लेके आए, करीबन 202 कंट्रियों में वो घूमे हुए हैं। तो वहां से उन्होंने कहा देखो बेटा तुमने सुना होगा लेकिन मैं वहां से ये भी देख आया। तो वो क्या हो गया, पाप में फिरने से हम अपनी जिंदगी को खो देते। और मैंने कहा ये शरीर किसी का परमानेंट नहीं है, इसलिए परमेश्वर के लोगों इस शरीर में रहते हुए हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का ज्यादा प्रयास न करें। कई बार शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करने में मनुष्य अपनी आत्मा का लॉस उठा जाता है। आमीन। हमें अपनी आत्मा को सेव करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है। और लिखा है कि जब ये उल्टे फिर गए तो परमेश्वर का पुत्र, वो अनंत काल का पिता, पतरस से एक बात पूछता है और वहां पर उसके 12 शिष्य एक बार फिर से मौजूदगी में हैं और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है क्या तुम भी जाना चाहते हो। यानी कि जैसे वो चले गए। हम कभी कभी किसी लोगों को देखते हैं, हम भी अपनी कलीसियाओं में कुछ लोगों को देखते हैं कि पहले तो इनका जीवन बहुत बेहतरीन था, खुदा के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप थी, परमेश्वर के साथ इनका अच्छा एक रिश्ता जुड़ा था, लेकिन रिश्ते में कहां कमियां आ गई, कहां पर हम पीछे हट गए, कौन सी चीज ने हमें प्रभु के नजदीकताई से दूर कर दिया। तो लगता है अब ये व्यक्ति पहला जैसा नहीं दिखता। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातों से पीछे फिर गए। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो। मेरे और आपके पास में जो पतरस ने जवाब दिया है कि हे प्रभु हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तो तेरी पास से। वो कह रहा है हमने क्या करा है, विश्वास किया। ये विश्वास किया हमारा बिलीव है कि तू ये तेरे ही पास में अनंत जीवन है। इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों ने जन्म लिया लेकिन किसी के पास में अनंत जीवन नहीं है, किसी के पास में अनंत जीवन की बातें नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। और कई बार मनुष्य उस अनंत जीवन को छोड़ देता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए जो इस वचन के अनुसार चल रहे हैं उनके लिए अनंत जीवन तैयार किया है। ना वहां पे रोग है, ना भूख है, ना प्यास है, ना गरीबी है, ना लाचारी है, किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी नहीं है। वो अनंत जीवन जो प्रभु ने रखा है परमेश्वर के लोगों, वो हमारे हाथ से जाने ना। कोशिश करें। आज इस साल का आखिरी रविवार है और हम 2 दिन के बाद में न्यू ईयर 2025 में पहुंचेंगे। इससे पहले कि हम 25 में पहुंचे, कलाम कहता है जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तो कल का इंतजार मत करना, क्योंकि आज के लिए आज का ही दुख काफी है। हालेलुया। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। इसलिए उसके बारे में नबी कहता है और उसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। वो अनंत काल है, उसमें अवधि जिंदगी है। उस अवधि जिंदगी को प्राप्त करने के लिए अगर लूका की
जिंदगी को प्राप्त करने के लिए एक शख्स प्रभु के पास गया और वो यही चीज मांग रहा था उससे। लूका 18 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, और यहां पे लिखा है इसके ऊपर मोटी हेडिंग, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। यहां पे लिखा है 18 पद से, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता आया हूं। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अपनी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बहुत हालेलुया धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु के पास आया। एक समय ऐसा भी लगता है कि जो हमने जिंदगी भर कमाया है, एक समय इंसान को वो पैसा भी अच्छा नहीं लगता जब उसकी एज ढल जाती। एक डॉक्टर साहब के पास में मैं बैठा था तो डॉक्टर साहब कहने लगे, मैं रोज सुबह पास्टर साहब आके क्लिनिक बोलता हूँ, अच्छी शानदार होती है, मेरी एज कम से कम 70 साल हो गई। अब कह रहे बड़ा मायूसी से बोले, मुझे लगता नहीं कि काय के लिए कर रहा हूँ, अब कुछ नहीं लगता, सब कुछ। एक समय में आपको बताऊं, जिस चीज का मनुष्य प्राप्ति करने के लिए बहुत परिश्रम करता है, एक समय वो चीज उसको लास्ट समय में फीकी नजर आने लगती है। यह हकीकत है। दौड़ता हुआ प्रभु के पास आया और वचन कहता है, इसी के द्वारा रास्तबाज उसमें प्रवेश करेगा, धर्मी उसमें प्रवेश करेगा। दौड़ता हुआ आया, कलाम में लिखा है, उसके आगे दंडवत किया, उसको प्रणाम किया है और उससे पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको वॉच, उसने देखा और देखने के बाद उससे एक बात कही, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना। तो जो यीशु मसीह उसको टीचिंग दे रहे थे, यीशु मसीह जो चीजें उसको बता रहे थे, उसका जवाब यीशु मसीह को क्या मिला है? वो कह रहा है, हे प्रभु, जो बात तू मुझको बता रहा है, इसको तो मैं लड़कपन से मानता है। आमीन, हालेलुया। मैं कब से मानता हूं? बहुत सी चीजें हम मसीही लोग बचपने से मानते आ रहे हैं, यानी कि इन बातों से लगता है ये व्यक्ति जो है वास्तव में प्रभु से प्रेम करने वाला है। वो कह रहा है, जो प्रभु आप मुझको टीचिंग दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसको तो मैं लड़कपन से मानता चला हूं। लेकिन तब बाइबल में लिखा है कि यीशु ने उसको दृष्टि करके देखा और लिखा है कि बड़े प्रेम भरी निगाहों से, प्यार से भर देखा। केवल एक बात की तेरे अंदर में क्या है? कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी शायद परमेश्वर के साथ बहुत बेहतर हो और बेहतरी का जीवन, हमें बेहतरीन जीवन जीने हो, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे जीवन की एक कमी भी हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक सकती है। एक कमी भी हमें रोक सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसमें ज्यादा कमी नहीं देखी, केवल ये कहा, तुझ में एक बात की कमी है। प्रभु को कंगालों की भी चिंता हुई, गरीबों की भी चिंता हुई, बेसहाराओं की भी चिंता हुई। उसने कहा, जा अपना सारा माल बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। यही द्वार है, ज़बूर की किताब में लिखा है, यही द्वार है और इसी से धर्मी क्या होगा? प्रवेश करेगा। यीशु मसीह को एक जगह द्वार भी बोला गया, यानी कि वो द्वार तक आ चुका है। अब आप ऐसे सोचिए, वो द्वार तक आ चुका है, बस इतना करने पे उसको अनंत जीवन मिलने में देरी नहीं है। प्रभु ने कहा, ये काम जाके तू और कर दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, उसके चेहरे पर शोक आ गया, उदास हो। कई बार
कुछ पास्टर अपनी कलीसिया के कुछ लोगों को किसी चीज के लिए कहते हैं ये काम करो, ये काम मत करना। तो हो सकता है बहुत सी चीजें इंसान को कैसी अच्छी नहीं लगती होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा एक काम कर, ये कर ले। बाइबल में लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उसके शिष्य वहां मौजूद थे। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे के पद में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना, अनंत जीवन में जाना बहुत क्या है, कठिन है। लेकिन उससे एक उदाहरण क्या दिया मालूम है? सुई के नाके में से कौन निकल सकता है? ऊंट निकल सकता है। जब आप इस चीज को पढ़े तो कभी कभी आप ध्यान से सोचते रहे तो सोचते सोचते बड़ा अजीब सा लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी गहरी बात कही है कि सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है। लेकिन धनवान उस अनंत जीवन को प्राप्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा क्या है, मन है। अनंत जीवन चाहते हैं और हम जानते हैं कि जो चर्च के अंदर में आराधनाएं होती है, जो वचन की शिक्षा है, वो अनंत जीवन के लिए ही तैयार किया जा रहा है कलीसियाओं को। अनंत जीवन के लिए ही तैयार किया जा रहा है कलीसियाओं को, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार की बेदारी हो और बहुत सी जातियां, बहुत से लोग उस अनंत जीवन के भागी हो सके। बाइबल लिखा है उसके चेहरे पे शोक किया, यानी कि वो द्वार पे आकर प्रभु यीशु मसीह से उसने एक अच्छा रिलेशनशिप करी। परमेश्वर के पुत्र से उसकी अच्छी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद कई बार हम आगे अपने जीवन में बढ़ते बढ़ते बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं प्रभु के, बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं प्रभु के। लेकिन कई बार बहुत सी चीजों का हम अपनी लाइफ में जैसा प्रभु चाहता है वैसा हम नहीं कर पाते, और यही कारण रहा कि वो अनंत जीवन में जाने से क्या हो गया, रुक गया। उसकी रुकावट उसके लिए क्या बनी? मेरी और आपके जीवन में रुकावटें कौन सी रुकावट है जो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में जाने से रोक सकती हैं? प्रभु के लोगों, उस पर मुझे और आपको आज वर्तमान समय में गौर करने की जरूरत है। कौन सी चीज है जो मुझे और आपको अनंत काल में प्रवेश करने से रोक सकती है प्रभु के लोगों? और कलाम में लिखा है उसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। वो अनंत काल का पिता है, लेकिन कई बार हमारा अनंत काल के पिता के साथ में एक गहरा संबंध होने के साथ साथ, एक अच्छा रिश्ता जोड़ने के साथ साथ, एक अच्छी लंबी संगति करने के साथ में भी कई बार हम उस अनंत जीवन से बाहर ही रह जाते हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारे जीवन की कुछ कमियां ऐसी भी हैं जो हमें उसके राज्य में जाने से रोक सकती हैं। इसलिए एक पद और देखें यूहन्ना की पत्री में, पहले यूहन्ना की पत्री को अगर हम देखें तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय का पहले हम 13 पद पढ़ेंगे, फिर 12 पद पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। वचन यहां पर यूहन्ना की पत्री के माध्यम से 13 पद में कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है। यानी कि लिखित में प्रमाण दिया है कि भाई अनंत जीवन तुम्हारा, ले लो अनंत जीवन। लिखित में परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये वचन लिखा गया है और कह रहा है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, इसको ले लो। यानी कि प्रभु तो अनंत जीवन देने के लिए आपको और मुझको तैयार है, लेकिन अनंत जीवन की प्राप्ति 12 पद के अंदर में पढ़ने से समझ में आएगी इसके। और पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी। अब ये सोचने की जरूरत, 12 पद में वचन कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है। आज की सुबह में हम
अपने अंदर टटोल के देखने की जरूरत है। कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास में अनंत जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास में जीवन भी नहीं। हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है और हमने विश्वास कर लिया। वचन के द्वारा हम सीखे, वचन के द्वारा हम समझे और वचन की बातों को अपने जीवन में उतारे। परमेश्वर का पुत्र जिसके पास में है, जिसके हृदय में प्रभु है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। कलाम कहता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलता फिरता है, वचन हमारे अंदर चलता फिरता है। वचन का बाहर रहने से बेनिफिट नहीं है आत्मा को, वचन अंदर जाने से आत्मा का लाभ है। आत्मा के लाभ के लिए मनुष्य को इस पृथ्वी पर आत्मिक परिश्रम करना बहुत अनिवार्य है, ताकि वो उस लाइफ को, उस जिंदगी को प्राप्त कर सके जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए तैयार की है। और वचन में लिखा है, और उसका नाम अनंत काल का पिता रखा जाएगा। और अनंत बातें खुदावंद यीशु मसीह के पास में है। खुदा वचन की आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आज की इस पवित्र 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 सुबह में आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि तू अनंत काल का पिता है परमेश्वर यहोवा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास में है। और प्रभु कलाम कह रहा है कि जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र है उसके पास में अनंत जीवन है प्रभु जी। इसलिए खुदावन वो सारी चीजें जो हमें तेरे नजदीकी में जाने से रोक सकती है, उसको हम अपने जीवन से खत्म करते हुए तेरी मर्जी के मुताबिक आगे चलाएं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु, खास तौर से आदरणीय डीएस साहब के लिए प्रभु जी, खुदावन तू हमारे आदरणीय डीएस साहब को बड़ी आशीष दे, इनके परिवार को आशीष दे, इनकी इस सेवकाई को आशीष दे जो तूने इनको सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बदायूं के लिए चुना है प्रभु जी। और हमारी दुआ है समस्त मंडली के लिए प्यारे प्रभु जी, कलीसिया का एक एक जीवन प्रभु तेरे द्वारा आशीष पाए परमेश्वर। और आने वाला सन 2025 प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं इस बदायूं शहर के लिए आत्मिक रीति से ब्लेसिंग का कारण बने परमेश्वर, और लोग तेरी सच्चाई को जानने पाए और ये जानने पाए कि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास में है, तुझे छोड़कर हमारी आत्मा को कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने इस कलीसिया को आशीषित किया है, और प्रभु तुझमें ये कलीसिया आत्मिक और संसारिक रीति से, दोनों रीति से फलवंत होने पाए। कलीसिया में अगर कोई बीमार है या शोकित है उसको चंगा कर, शोक वाले को आनंद दे और मायूस वाले व्यक्ति को आशा दे परमेश्वर, क्योंकि तू आशा का परमेश्वर है। आपका धन्यवाद करते हुए, सारी बातों में आपको शुक्रगुजारी देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। प्रभु आपका